अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बांग्लादेशी फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए कई बिलियन डॉलर्स का एक मंसूबा शुरू किया गया है कुछ सालों से, जिसे फोर्सेस गोल 2030 का नाम दिया गया है। इसके बारे में ब्रीफली तो हम ब्रॉडर व्यू में बात कर चुके हैं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दिस मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि ये जो सारी मॉडर्नाइजेशन हो रही है फोर्सेस की, विल इट बी इनफ टू काउंटर द मॉडर्न चैलेंजेस जो कि रीजन के बदलते हुए हालात की वजह से फ्यूचर में बांग्लादेश के लिए आने वाले हैं? विल इट बी इनफ फॉर दैट? देखें, किसी भी मुल्क में जब मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की बात होती है तो सबसे पहले क्या चीज़ देखी जाती है? जब ये डिसाइड किया जाता है कि वी हैव टू अपग्रेड अवर मिलिट्री, तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? ये देखा जाता है कि मेरा जो एनिमी है या जो मेरा पोटेंशियल थ्रेट है, जो मेरा राइवल है, वो कौन है, नंबर 1। और फिर ये कि उसकी कैपेबिलिटीज़ कितनी है, और फिर उसकी कैपेबिलिटीज़ को काउंटर करने के लिए गोल सेट किए जाते हैं कि उसके पास ये चीज़ें हैं, XYZ चीज़ें वो डेवलप करने या फिर प्रोक्यूर करने का इरादा भी रखता है। तो इसको काउंटर करने के लिए हम फिर उससे बेहतर ये XYZ चीज़ें लेंगे या फिर ये कैपेबिलिटीज़ डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे। नाउ दिस इज़ अ बेसिक थिंग टू सेट द क्राइटेरिया। बांग्लादेश का फोर्सेस गोल 2030, इसकी जो क्राइटेरिया सेट की गई है ये मुकम्मल तौर पर मिलिट्री एंगल से सेट नहीं की गई। दिस इज़ द बेसिक थिंग। ये मुकम्मल तौर पर मिलिट्री लेवल की नहीं, मिलिट्री नेचर की नहीं है। इट इज़ ऑफ मिलिट्री नेचर प्लस पॉलिटिकल नेचर। इस गोल में जो थ्रेट एनालाइज किया गया है दैट इज़ म्यांमार। मेनली म्यांमार को थ्रेट कंसीडर किया गया है, इंडिया नहीं है मेन थ्रेट। बांग्लादेश के देखें 2 ही तो पड़ोसी है ना, म्यांमार और इंडिया, जो कि बांग्लादेश की 3 साइड्स है इंडिया। लेकिन फोर्सेस गोल में असर जो हदफ है, असर जो टारगेट है जिसको देखकर ये सारी की सारी अरेंजमेंट्स हो रही हैं, दैट इज़ म्यांमार। उसको देखते हुए बनाया गया है। इंडिया के लिए ये अज्यूम किया गया है कि वी विल हैंडल देम डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली लाइक व्हाट वी हैव बीन डूइंग सिंस 1971, which was a wrong assumption by the way. Why it was a wrong assumption? I will come to it in a while. फोर्सेस गोल 2030 सेट करने की नीड इसीलिए फील की गई थी, इसकी एक हिस्ट्री है, क्योंकि 2008 में म्यांमार और बांग्लादेश की नेवीज़ का बे ऑफ बंगाल के एक इलाके पे स्टैंड ऑफ हुआ था। नेवीज़ आमने सामने आ गई थी। अल्दो ये मामला 2012 में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में गया, रिजॉल्व हो भी गया हुआ है, लेकिन 2008 के उस स्टैंड ऑफ में बांग्लादेश ने ये फील किया कि वी नीड टू टेक सम मेजर्स टू मॉडर्नाइज अवर फोर्सेस। नाउ 2008 में ये स्टैंड ऑफ होता है और पॉलिटिकल तब्दीली उसके बाद ये आती है कि 2009 में शेख हसीना की सरकार आती है और 2009 से ही फिर फोर्सेस गोल सेट हुआ है एट दैट टाइम। और अगर आपको याद हो तो उस वक्त इंडिया के अंदर गांधीज द कांग्रेस वाज रूलिंग और बांग्लादेश एंड इंडिया हैड एग्जाम्पलरी रिलेशंस, बड़े ही ज़बरदस्त रिलेशंस थे गांधीज के साथ। शेख हसीना खुद भी, उनके भी गांधीज के साथ और कांग्रेस के साथ अच्छे रिलेशंस उनके ट्रेडिशनली रहे हैं। तो ये चीज़ फिर पॉलिटिकल एंगल लेकर आती है फोर्सेस गोल सेट करने में 2009 के अंदर। म्यांमार वाज अ प्राइमरी फोकस शुरुआती तौर पर। अब ये अजम्पशन गलत क्यों है कि इंडिया जो है वो हमारा दोस्त है तो उसको डिप्लोमेटिकली ही हमेशा हमने हैंडल करना है? क्योंकि इस फैक्टर को ज़्यादा कंसीडर ही नहीं किया गया कि गांधीज के अलावा इंडिया के अंदर एक और भी बहुत बड़ी फोर्स है जो दूसरी सियासी फोर्स है वहाँ पे, दैट इज़ RSS। वो तो बांग्लादेश की एग्जिस्टेंस के ही खिलाफ है, बांग्लादेश के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पोज करती है। एज दे यूज टू क्लेम कि बांग्लादेश हमारा ऑक्यूपाइड इलाका है, ये उनकी आइडियोलॉजी है कि हमारा ऑक्यूपाइड इलाका है, दैट वी नीड टू ब्रिंग बैक। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ लार्ज पोलिटिकल विंग एज वेल दैट इज कॉल्ड एज BJP। इस एंगल को नहीं देखा गया फोर्सेस गोल 2030 के अंदर, इसको नहीं देखा गया कि ये अगर पावर में आ गए और अगर श्रीलंका की तरह या सिक्किम की तरह का मॉडल बांग्लादेश के अंदर लाया गया तो हाउ वी विल काउंटर देम। क्योंकि देखें ना, इनका क्लेम तो है ना, इनका क्लेम है कि बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, दीज आर आवर ऑक्यूपाइड एरियाज एंड वी हैव टू ब्रिंग देम बैक इन इंडियन मैप। ये नहीं देखा गया कि तब इनके दौर में हमारे रिलेशंस ये नहीं रहेंगे इंडिया के साथ जो कि अब है गांधीज के वक्त में। श्रीलंका के अंदर पहले तमिल टाइगर्स को देखें ना, सपोर्ट किया गया, लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब किया गया और फिर इसको ठीक करने के आड़ में, इसका ठीक करने का बहाना बना के लॉ एंड ऑर्डर का कि हम श्रीलंकन फोर्सेस की हेल्प करने जा रहे हैं, इसका बहाना बना के इंडिया ने फौज कशी कर दी थी, नहीं कर दी थी, फौज घुसा दी ना श्रीलंका के अंदर उन्होंने 80s में।
ऐसा ही कुछ उन्होंने सिक्किम के अंदर भी किया, वही सेम मॉडल है। वो तो अनेक्स ही हो गया, वो तो स्टेट ही हो गई उनकी। श्रीलंका ने तो फिर भी रेजिस्ट किया है और उनको 2 साल तक तकरीबन ठीक ठाक उनको वहाँ पर इंगेज करके रखा है, तो उन्होंने फिर वहाँ पे एज अ रिजल्ट इंडिया को वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन ये बहरहाल एक थ्रेट है बहुत बड़ा। इंडिया अपना जोन ऑफ इन्फ्लुएंस समझता है पूरे एरिया को, चाहे उनके सेक्युलर्स हों या फिर उनके जो एक्सट्रीमिस्ट हों, वो इस चीज़ को ज़रूर समझते हैं कि सम हाउ सम वे और द अदर वी हैव टू क्रिएट अखंड भारत। अब सेक्युलर्स इसको दोस्ती के तरीके में करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के साथ शेख हसीना की अच्छी रिलेशन है, अच्छी दोस्ती है, दैट्स फाइन, लेकिन इनके साथ तो नहीं है ना, जो कि फिजिकली बांग्लादेश को और पाकिस्तान को एनेक्स करना चाहते हैं। तो ये नहीं सोचा गया कि अगर ये आ गए और रिलेशंस ख़राब हो गए तो क्या होगा। इस बहुत बड़े थ्रेट को जो कि आरएसएस बीजेपी पोज करती है बांग्लादेश के लिए, इसको डाउन प्ले किया गया है। फोर्सेस गोल 2030 सेट करते वक्त इसको डाउन प्ले किया गया है, इस थ्रेट को, और सिर्फ बर्मा पे ज़्यादातर फोकस रखा गया है। इसके बाद 2017 में इस फोर्सेस गोल 2030 को रिवाइज किया जाता है, बिकॉज हकीकतन बांग्लादेश के अंदर ये फील हुआ कि ये जो 2009 वाली सिचुएशन थी वो तब्दील हो चुकी है रीजनल लेवल पर, तो अमेंडमेंट लाजमी हो गई थी। लेकिन अगेन जब अमेंडमेंट्स हुई हैं तो उस लेवल की अमेंडमेंट नहीं हुई है। इंडिया पे फिर भी उतना फोकस नहीं रखा गया जितना कि होना चाहिए था। हालांकि तब तक बीजेपी पावर में आ चुकी थी, बीजेपी की कारस्तानियाँ शुरू हो चुकी थी और सीए एनआरसी जैसी चीज़ें शुरू हो चुकी थी। आरएसएस बांग्लादेश के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए भी हाथ पांव मार रही थी, और ऑन टॉप ऑफ दैट बांग्लादेश जाने वाला था चाइना के बीआरआई के अंदर, जिससे बांग्लादेश और बर्मा के तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो थे वो अलाइन होने वाले थे, आपस में मिलने वाले थे। लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट लॉन्ग रन में खराब होने वाले थे। तो बीआरआई पे अलग अलग स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, ये फैक्टर प्लस हार्डलाइनर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो वहां पर पावर में आ गई थी, that do not recognize Bangladesh as a state, rather they used to consider Bangladesh as occupied area of India। तो ये रियल थ्रेट म्यांमार से भी बड़ा है, लेकिन फोर्सेस गोल 2030 में प्राइम फोकस म्यांमार है, इंडिया नहीं है। अब जहाँ तक बजट की बात है तो देखें, पैसा तो बांग्लादेश बड़ा लगा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। 2009-10 के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा पैसे एलोकेट होने लगे हैं डिफेंस बजट में। एक सिग्निफिकेंट राइज नज़र आई है बजट के हवाले से, डिफेंस बजट के हवाले से। 2010 में बांग्लादेश सिर्फ 1.3 बिलियन डॉलर्स की डिफेंस बजट एलोकेट करता था, 1.3 बिलियन डॉलर्स। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो कितनी है, 3.8 बिलियन डॉलर्स। इसका मतलब है कि 3 गुना ज़्यादा, तकरीबन 3 गुना बजट बढ़ चुकी है। तो पैसे ठीक ठाक लग रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल बात आपको बता दें कि फोर्सेस गोल 2030 में 3 मिलिट्री डोमेन्स पर मेनली फोकस रखा गया है, उनको अपग्रेड करने का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। 2030 में हमने इनकी कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, और 2030 तक इनकी कैपेबिलिटीज में नो डाउट पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आनी है, दैट वी हैव टू एग्री। पैसा बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है तो इसमें इंप्रूवमेंट आएगी, और इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इन 3 डोमेन्स में बांग्लादेश म्यांमार को सुपरसीड भी कर ले, उसको ओवरटेक भी कर ले, ये भी हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी स्ट्रांग है म्यांमार के मुकाबले में, एंड इट कैन सपोर्ट मिलिट्री स्पेंडिंग्स एज वेल। तो बांग्लादेश इन 3 डोमेन्स में म्यांमार को ओवरटेक कर लेगा 2030 तक। ये 3 डोमेन्स तो ठीक है, लेकिन इन 3 में अच्छा होना काफ़ी नहीं है आज के दौर में। अगर हम मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की जब बात करते हैं ना, तो सिर्फ इन 3 डोमेन्स में परफेक्ट होना, अच्छा होना, बेहतरीन होना, ये काफ़ी नहीं है। मॉडर्न मिलिट्री इसको नहीं कह सकते जो कि सिर्फ इन 3 डोमेन्स में हो, ख़ासतौर पर जब हम 2030 की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बेशुमार और डोमेन्स खुलने वाले हैं। कैसे देखें, बांग्लादेश की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनकी कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं, ये फैक्ट है। लेकिन मॉडर्न मिलिट्रीज के नज़दीक इस दौर में 3 नहीं 6 डोमेन्स हैं, 6 डोमेन्स हैं जंग की, एयर, लैंड एंड सी। ये 3 तो ट्रेडिशनल है ना, कई डेकेड से यही माना जाता रहा है कि डिफेंस भी यही है, बस एयर है, लैंड है और सी है, यही है। लेकिन इसके अलावा स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, ये भी हैं। ये 3 अलग डोमेन्स हैं, विच मीन्स फिजिकल डोमेन्स के अलावा वर्चुअल डोमेन्स भी अब आ चुके हैं। बल्कि मोस्ट प्रोबेबली अगले 8 से 10 साल के अंदर अंदर फिजिकल डोमेन से ज़्यादा अहम ये वर्चुअल डोमेन्स हो जाएंगे जंग के अंदर। और ये भी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये जो आर्मी है ना, लैंड जो आपकी डोमेन है, इसकी इंपॉर्टेंस घटने वाली है आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में इसकी कम होने वाली है। वर्चुअल जो डोमेन है उसकी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस होने वाली है।
Now, Bangladesh is focusing on 3 domains only. They are focusing on 3 domains only, that is land, air and sea, not the other 3 domains जो कि अभी हमने आपको बताया, साइबर हो गया, स्पेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, क्योंकि म्यांमार भी उनमें नहीं है ना, म्यांमार भी सिर्फ 3 ही डोमेन्स में है, स्टिल उसके पास भी यही तीन डोमेन है, एयर, लैंड एंड सी, इसीलिए बांग्लादेश ने भी यही 3 डोमेन्स पे फोकस रखा हुआ है, इंडिया की तरह नहीं किया हुआ। देखें ये सारा रीजन कनेक्टेड है। अगर आप उधर देखें दूसरी तरफ तो चाइना और पाकिस्तान ये बाकी डोमेन्स में भी आगे निकलते जा रहे हैं और इन्हीं की वजह से ही इंडिया भी इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबर की जो डोमेन्स है उसको डेवलप कर रहा है अपनी। बल्कि चाइना तो 6 इन डोमेन्स में है ही, 7वां भी उसका एक डोमेन है, दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन। इट्स अ मैसिव थिंग दैट दे आर डूइंग राइट नाउ। अलबत्ता पाकिस्तान ने देखें इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबर डोमेन में चाइना की हेल्प से इंप्रेसिव कैपेबिलिटीज डेवलप की हुई हैं हालिया कुछ सालों में, तो इंडिया ने भी इस पे काम शुरू कर रखा है पाकिस्तान की वजह से कि उधर से हो वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। और इंडिया, अगेन लेट मी रिमाइंड यू, India is a serious threat for Bangladesh because of RSS ideology that is in power right now. Plus BRI इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है, जबकि बांग्लादेश BRI का मेंबर है। तो यहाँ पर दोनों के जो लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट हैं वो कन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं एक दूसरे से। इनके जो रिलेशन ऐसे नहीं रहेंगे जो कि अब आपको नजर आते हैं। इस वक्त भी सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे रिलेशंस हैं, नीचे की लेवल पर पब्लिक टू पब्लिक रिलेशंस नहीं है, ऊपर की लेवल पे पॉलिटिकल रिलेशंस हैं। ये पॉलिटिकल रिलेशंस भी खराब होने जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन दी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज 2 कंट्रीज। बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अलाइन हो चुके हैं चाइना के साथ, इंडिया के साथ नहीं है, तो वो एक सीरियस थ्रेट है ऑलरेडी, ये बात माननी पड़ेगी। अब ये जो वर्चुअल डोमेन्स है जिसकी मैंने बात की, आई अंडरस्टैंड के महंगे हैं और वन माइट आर्ग्यू कि साहब अगर बर्मा के पास ये कैपेबिलिटीज नहीं है, वो भी तो 3 ही डोमेन रख के बैठा है अपने पास, तो हम क्यों डेवलप करें, इतना पैसा क्यों लगाएं इस पे। तो देखें कम से कम भी बांग्लादेश को वो डोमेन ज़रूर डेवलप करनी चाहिए जो कि इंडिया के पास हो। ऐसा ना हो कि बांग्लादेश के पास अच्छी आर्मी हो, अच्छी एयरफोर्स हो, अच्छी नेवी तो हो, लेकिन हालात ख़राब होने पे इंडिया साइबर अटैक छेड़ दे, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर छेड़ दे और बांग्लादेश के पास उस डोमेन में कोई रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी ना हो। इसीलिए 2030 फोर्सेस गोल अच्छा है, एयर, लैंड एंड सी डोमेन्स के लिए अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसको रिवाइज करके इसमें मज़ीद डोमेन्स ऐड करने की नीड है। जहाँ जहाँ इंडिया भी काम कर रहा है वहाँ पर बांग्लादेश को भी वो डोमेन उनके अंदर भी कुछ काम करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि जितना इंडिया मैसिव पैसा लगा रहा है बांग्लादेश भी उतना पैसा लगाए, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस डेवलप करना बांग्लादेश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए फोर्सेस गोल 2030 को रिवाइज करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो कि बांग्लादेश के अंदर इतने अच्छे अच्छे डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो इस पर बात क्यों नहीं कर रहे होते कि भाई हम 3 डोमेन्स पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द अदर 3 डोमेन्स, और स्पेशली वो जहाँ पर हमारा पड़ोसी जो कि हमारे 3 तरफ से है, इंडिया, अगर वो इन डोमेन्स में काम कर रहा है, साइबर में भी वो काम करने लग गए बिकॉज ऑफ चाइना, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम करने लग गए, तो हम क्यों नहीं कर रहे। अगर इनके हमारे रिलेशंस ख़राब हो गए, और वो हो भी सकते हैं, अगेन एज आई सेड थ्रेट्स रियल हैं और जेन्युइन थ्रेट्स हैं। RSS प्लस BRI की वजह से इंडिया और बांग्लादेश के आगे चल के ख़राब होने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे अगर हमारे पास इन डोमेन्स में कैपेबिलिटीज़ ना होंगी, तो इसमें एडिशन की ज़रूरत है, इसमें रिवाइज करने की ज़रूरत है, और हकीकतन बांग्लादेश को इसमें कुछ अरब डॉलर्स लगाने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर में भी और साइबर वॉरफेयर में भी।